Hello student, I am Ashish sir. Today we gonna take a class 8 math understanding quadrilateral. Chapter 3 exercise 3.2. Okay. अब exercise 3.2 में हमको क्या दे रखा है? हमको बताना है I have questions here, I have books here. क्या बोल रहा हूँ बुक्स में? बुक्स में फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. जो हमको दोनों फॉलोइंग फिगर हमको दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है? इसमें एक्स फाइंड करना है ना. एक्स डिग्री हमको फाइंड करना है. इसमें से कौन सा एक्स है और इसके वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो हाउ कैन एक्स फाइंड दिस वन? तो इसके बहुत से मेथड है, फर्स्ट और सेकंड मेथड्स, बट मैं आपको इजी मेथड से कराऊंगा. ओके, जो डायरेक्ट मेथड्स है, डोंट बी कंफ्यूज क्वेश्चंस. ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ. हमने पहले जो हमको क्या दे रखा है, हमको डायग्राम देख रहा है. वी कैन ड्रॉ डायग्राम दिस वन. ओके, लाइक दिस. ओके, this one is I have given कितना है 125 degree. Same this one also given. This is the exterior angles. Okay, जो बाहर की साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल. और इनसाइड इज इंटीरियर एंगल्स. ओके, एंड देन आफ्टर दिस इज द एक्स डिग्री. व्हाट इज द दिस इज द एक्स डिग्री. हमको कौन सा फाइंड करना है? ये फाइंड करना है. तो इसके दो मेथड्स हैं, बट आपको इसी मेथड से कराऊंगा. ओके, तो दिस इज ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल. तो क्या है? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. और आपको सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स 360, मतलब जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स उसके पॉलीगॉन्स के, वो क्या होता है हमेशा 360 के इक्वल होता है. किसके इक्वल होते हैं? 360 के. तो कंफ्यूज मत होना बच्चों. दिस इज एक्सटीरियर एंगल्स और इनसाइड होता है इंटीरियर एंगल्स. तो हम लोग लिख सकते हैं सम. पहले हम लिखेंगे 125 प्लस 125 प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 360 के बराबर. तो वी कैन हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स polygons is 360 of polygons is कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री. कितना होगा? 360 के बराबर होगा. ओके, इन सब का सम, जितने भी हमारा एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 360 होगा. यहाँ पे हमको एक्सटीरियर एंगल कितने रखेंगे? 1 2 3. ऑब्वियसली 1 2 3 लिखेंगे. और ये क्या है? पॉलीगॉन है. मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन किसे बोलते हैं. बस सॉल्व कर देंगे. इसमें सिंपलीफाई हो जाएगी. क्या जाएगा? 125 1.5 कितना हो जाएगा? 10 5 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360. सेम x नहीं रहेगा, आपको सॉल्व करना आता है. इसके बाद 360 माइनस हो जाएगा 150. ओके, तो 360 माइनस 150 कितना होगा? 110. तो x कितना हो जाएगा हमारा? 110 डिग्री. हमारा क्या हो गया? x हमारा 100 हो गया. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. डोंट बी कंफ्यूज दिस क्वेश्चन. ओके, सेम इसी का इसके साथ साथ क्वेश्चन हमको दे रखा है. इसका बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है. सॉल्यूशन फर्स्ट का ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट. ओके, ये पहला ए पार्ट है. नाउ इसमें हमको एक डायग्राम बना के दे रखा है. मैं आपको बना के दे रहा हूं. उसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. बी पार्ट के इसमें क्या दिया? लाइक दिस ड्रॉ. ओके, देन लाइक दिस, देन आफ्टर लाइक दिस. ओके, then I do like this, same like this. ओके, तो इस तरीके से एंगल बन रखा है. ये हमारा है 90 डिग्री. जहाँ पे ये होता है तो ये परपेंडिकुलर बना, तो ये 90 डिग्री एंगल्स है. ये क्या जो बच्चों हमारा 60 डिग्री हमको गिवन दे रखा है ना. ये भी 90 डिग्री होगा. ओके, ऑलरेडी हमको गिवन दे रखा है. और दिस इज 70 डिग्री. ओके, देन आफ्टर दिस वन x डिग्री. ओके, कंफ्यूज हो दोनों बच्चों. अब हमको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको? x की वैल्यू. अब हम कैसे फाइंड करेंगे? हाउ मेनी एंगल्स हियर? 1 2 3 4 5. इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं. ओके, हाउ मेनी इंटीरियर एंगल? 1 2 3 4 5. सेम एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4 5. एक्सटीरियर एंगल्स हमको दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल्स हमको 5 दे रखे हैं. तो क्या क्या दे रखा हमको? ये हमको गिवन दे रखा है. ऑब्वियसली बाहर एक्सटीरियर एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर है. अब हमको क्या, हमको अभी फाइंड करनी है, हमको ये फाइंड नहीं है. तो हम पहले x निकालने के लिए पहले हमको 11 एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करना पड़ेगा. ओके, कौन सा वाला बच्चों? 11. से मैं एंगल 1 मानूं. क्या मानूंगा इसको? एंगल 1, इस वाले को. ओके, सॉरी बाहर वाले को. बाहर वाले का मानूंगा एंगल 1. और सब तो हमको गिवन दे रखे हैं. तो इसको एंगल 1 फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा?
ओके मतलब ये हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है बच्चों? 90 डिग्री हमको गिवन दे रखा है ऑलरेडी। हमको एंगल 1 फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके थ्रू इस इंटीरियर एंगल के थ्रू हम एंगल 1 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमें ध्यान रखना, ये क्या बन रहा है हमारा? लीनियर पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा बच्चों लीनियर? आपने 7th में भी करा होगा। ओके लीनियर पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी, इसमें भी सॉल्यूशन बी, तो हम एंगल 1 प्लस ये 90 इस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? LINEAR लीनियर पेयर। ओके दिस इज लीनियर पेयर। बस तो ये 180 वहां चल जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, तो कितना जाएगा एंगल 1? 90 डिग्री। तो ये कितना निकल गया बच्चों हमारा? 90 डिग्री। बस ये हमारा 90 निकल गया। हम वी कैन इजीली फाउंड x डिग्री। हाउ कैन फाउंड? बिकॉज मैंने आपको कहा था सम ऑफ एक्सटेंड एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। जितने भी एक्सटेंड एंगल का सम वो किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। ओके अब हम देखेंगे 90 प्लस 60, ओके प्लस क्या है हमारा? 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x। अब अभी अभी हमारा एक्सटेंड एंगल कितना निकला एंगल 1 का? 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। आप सेम यही रीजन लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप? यहां पे लिख दो सम ऑफ एक्सटीरियर दिस इज एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन is 360 डिग्री। वी कैन डू लाइक दिस। ओके हम ऐसे रीजन लिख सकते हैं। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सबका सम कितना होगा? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा? ओके बच्चों 90 प्लस पहले हम ये करें, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। प्लस 60 प्लस 70 1 0 0 0 7 प्लस 6 कितना होगा? 130 कितना हो जाएगा? 1 सॉरी 13 तो होगा। 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 तो 13 हो जाएगा। तो 130 प्लस x हमारा बचा हुआ इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। बस 180 प्लस 30 180 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 0 का 0 आ जाएगा। हमको प्लस करना अपना 8 3 11 1 1 2 एंड 3 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। अब हम आगे चलेंगे। इससे आगे कर रहा हूं मैं, यहां से हम यहां ज्यादा कंफ्यूज हो ना, इसके आगे आप यहां करोगे तो x कितना निकल जाएगा हमारा? 310 यहां पे तो हमारा माइनस में जाएगा 360 माइनस 310, तो x हमारा कितना निकल जाएगा? 360 में से 310 तो 50 डिग्री। कितना निकल जाएगा बच्चों? 50 डिग्री इज आवर आंसर। ओके बहुत ही सिंपल है। इफ यू वांट चेक यू कैन चेक। कैसे चेक करोगे आप? जितने भी हमारे एक्सटर्नल एंगल है इनको आपस में प्लस कर दो। अगर वो 360 आ रहा है तो वी आर राइट। ओके तो नाउ solution first has been made, now solution second we are going to solve question second। okay क्वेश्चन नंबर 2 में आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमको दे रखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ आर रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ, जिसकी 9 साइड्स हैं और एक की क्या है 15 साइड्स है। दोनों को हमको निकालना है। क्या निकालना है? जो भी ईच एक्सटीरियर एंगल्स है, मतलब एक ही का हम निकाल सकते हैं। मतलब हमको एक्स्ट्रा एंगल क्या निकालना है? हमने एंगल्स निकालना है, डिग्री में निकालना है। ओके नंबर ऑफ साइड्स हमको दे रही थी, गिवन दे रही थी। तो जहां पे रेगुलर पॉलीगॉन आ जाता है, मैंने आपको बताया था जहां पे रेगुलर पॉलीगॉन का वहां क्या होता है? साइड भी इक्वल होती है और जितने भी एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल्स के सब क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ओके सब बराबर होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में कराया था। तो नंबर ऑफ साइड क्या देगा बच्चों हमको? नंबर ऑफ साइड इज गिवन कितना दे रहा है? दिस इज साइड होता है ना, साइड ऐसा सब बनाता है। साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। ओके 9 साइड हमको गिवन दे रही है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये मैंने समझाया था रेगुलर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, मैंने आपको समझाया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। बस तो इसीलिए हम ऐसे निकालेंगे। हमको क्या निकालना है? ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा। ओके हमको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम पे फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल्स का। आई हैव फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल
each exterior angle is equal to sum of exterior angles, sum of, है ना, sum of exterior angle, sum of, आप डायरेक्टली इसको sum of इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, exterior ये लिखने की जरूरत नहीं इतना बड़ा, sum of exterior angles अपॉन में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी दिस इज ऑफ साइड्स, ओके, नंबर ऑफ साइड्स, दिस इज साइड्स है, नंबर ऑफ साइड, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना देगा हमको 360 और नंबर ऑफ साइड हमको गिवन दे रही है, कितनी दे रही है 90, सॉरी 9, ओके, बस वी कैन डिवाइड दिस वन, तो हम इस 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करेंगे 360 को, कितना 9 को कितना होता है 36, 0 0 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितना है 40, तो ईच एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा, कितने का होगा बच्चों 40 डिग्री का होगा, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे सब कितने होंगे हमारे 40 डिग्री के होंगे, कितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, है ना, मतलब 9 साइड्स के, ओके, 9 साइड के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे किसके बराबर होंगे बच्चे 40 डिग्री के बराबर होंगे, हर एक एंगल्स, ओके, नॉट ऑल एंगल, हर एक एंगल्स, अगर ये वाला एंगल 40 होगा तो दूसरा भी 40 होगा, ओके, 9 बार, 9 टाइम्स, ओके, ओ आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सेकंड पार्ट इज डू योरसेल्फ, ओके, दिस इज होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, आगे तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर द एक्सटेंड एंगल इज 24 डिग्री। अब ऊपर तो हमको नंबर ऑफ साइड दे रखा था, हमको क्या निकालना था, एंगल निकालना था एक्सटेंड एंगल का। अब यहाँ पे हमको अपोजिट दे रखा, हमको साइड हमको निकालनी है, हाउ मेनी साइड, और एक्सटीरियर एंगल हमको गिवन दे रखा है, बस इजी है, बहुत ही इजी है, डोंट बी कंफ्यूज इन क्वेश्चन। इसका अपोजिट हो जाएगा, इसको मैं रख करता हूं बच्चों, ओके। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड। तो लेट द नंबर ऑफ साइड मैं क्या लूंगा, लेट द नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, साइड्स कितना हो जाएगा बच्चों, क्या ले लेंगे साइड सिर्फ n ले लूंगा, क्या ले लूंगा, लेट n ले लूंगा, लेट द नंबर ऑफ साइड्स कितना ले लूंगा हम, मैं ले लूंगा n ले लूंगा, bn, सॉरी है bn। नाउ जब मैंने नंबर ऑफ साइड n ले लिया तो हमको सम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला कितना होता है, मतलब किसके बराबर होता है, सॉरी सम ऑफ एक्सटीरियर angles of a regular angles of a regular polygon, sum of exterior angle of a regular polygon किसके बराबर होता है बच्चों, 360 के बराबर होता है इन सबका सम, ओके। अब हम पे नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला कितना होता है, सेम, इसको अपोजिट कर देंगे, नंबर ऑफ साइड यहां पे था पहले, नंबर ऑफ साइड यहां जाएंगे और ईच एक्सटीरियर एंगल अपॉन आ जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, मैं नंबर, इसका मतलब बच्चे नंबर है, नो है, नो का मतलब नंबर्स है, एन ओ डॉट लिखा हुआ, नंबर ऑफ क्या निकालना हमने, साइड्स निकालना है, मींस एन निकालना है, इज इक्वल टू क्या लेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऊपर ही जाएगा सेम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में है हमारा क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल, हमारा फॉर्म EACH, ईच एक्सटीरियर एंगल, ओके। सॉरी बच्चों मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल लिखना भूल गया, आप लिख सकते हो कितना था हम एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे, आप इसके बाद आप लिख सकते हो एंगल हमको गिवन था, कितना था एक्सटीरियर एंगल बच्चों हमको, हाँ हमको यहाँ पे है गिवन 24 डिग्री, कितना बच्चों 24 डिग्री ईच। अब बस नंबर ऑफ साइड हमको फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट कर दो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना था हम पे 60 डिग्री हमको है और 24 डिग्री हमको दे रखा है, ओके। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले हम किसे 8 से कितना होता है 24, ओके बच्चों कंफ्यूज मत होना, ओके। नाउ अब किससे कट रहा है 24 इंटू किससे कट रहा है, अब किससे कट रहा है 4 से कट सकते हैं ना, या 6 से, 6 ओके 6 पहले 4 से करके देते हैं, 4 6 या 6 4 24, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36,
60 आ रहा है। अब क्या बचा हमारा 60/4। अब किससे कट रहा है हमारा, कर सकते हो 4 से डिवाइड करके देखते हैं 60 को। 4 बन जा 4, 6 है दिस वन, कितना आ रहा है 2 2 4 5 20, हमारा 15 आ रहा है। कितना आ रहा हमारा 15। तो नंबर ऑफ साइड कितना निकली हमारी 15। नंबर ऑफ साइड कितना निकला हमारा 15 इज आवर। ओके, तो लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स एंड कितना निकलेगा हमारा 15। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इज लाइक दिस क्वेश्चन वो जो मैंने अभी आपको कराया है। डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई विल गिव होमवर्क, मैं आपको कल या परसों होमवर्क दूंगा। जो आपको क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, जो आपको होमवर्क के लिए दे रखा हूं, तो आपको राइट करके दूंगा। ओके, देन यू डू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमको क्या बोल रहा है, कैन आई एम रफिंग दिस वन, आई एम रफिंग दिस वन। ओके, 5 का ए पार्ट हमको क्या बोल रहा है, ध्यान देखिए। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलिगन विद मेजर द ईच एक्सटेंड एंगल इज 22 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है, जो रेगुलर पॉलीगन है मेजर करेंगे, क्या इसमें ईच एक्सटेंड एंगल 22 डिग्री होगा? हमको पॉसिबल बताना है, हमको बताना है होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। ओके, तो हमको बताना है कि जो भी हमको ये 22, जितने भी एक रेगुलर पॉलीगन्स होगा, जो भी रेगुलर पॉलीगन, अगर उसका एक्सटेंड एंगल 22 डिग्री होगा, अगर उसका जो एक्सटेंड एंगल 22 डिग्री होगा, तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन्स होगा? हमको ये सॉल्व करना है, बताना है। ओके, देखते हैं, हमको सॉल्व करते हैं। तो वही बोला मैंने, हमको एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, लास्ट टाइम लिखना भूल गया था, यू कैन डू है। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा बच्चों 22 डिग्री, लिटिल बिट है राइट। ओके, एक्सटेंड 22 डिग्री दे रखा हमको। ओके, अब हम पे फॉर्मूला होता है सम ऑफ exterior angle, sum of exterior angle of a regular polygon। कितना था जो 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब हमको बस नंबर ऑफ साइड हमको देखनी है। अगर नंबर ऑफ साइड एक्यूरेट आ जाएगी, मींस अभी आपको समझा रहा हूं नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे। मैंने अभी आपको सिखाया था नंबर ऑफ साइड निकालने वाला, इसी से पहले वाले में नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू सेम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन निकल जाएगा, सम एक्सटीरियर एंगल अपॉन निकल जाएगा बच्चों ईच एक्सटीरियर एंगल्स जो हमको दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर 360 के बराबर होता है, अपॉन कितना जाएगा 22 हमको गिवन दे रखा है। अब हम 2 से काटेंगे, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 9। ओके, तो कितना है 180/11, 180/11। ये एक्यूरेट नंबर नहीं आ रहा है, दोनों क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स का मींस क्या होता है, दोनों का जो एलसीएम जो कॉमन होता है, कॉमन नंबर्स होता है क्या होता है 1 के बराबर। हम आपको 7th में आपको समझाया था, 6th में भी आपने समझा होगा इसका मतलब। और को प्राइम का मतलब ये हमारे दोनों क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। इसमें हमारा कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1 कॉमन होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, उसको हम नहीं रहने देंगे। मतलब ये हमारा एक्यूरेट नहीं आ रहा है, ना 5 आ रहा है ना 15 आ रहा है, इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो मतलब ये हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा है। ओके ओके, तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन से हियर दिस इज नॉट possible, this is not possible, each exterior angles is 22 degree, each exterior angle is 22 degree, so simple. Okay, is 22 degree, sorry degree है, इज वेरी इजी। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, फिफ्थ का बी पार्ट। इसमें हमको क्या बोल रखा है, इसमें अपोजिट बोल रखा है। ओके, इसमें हमको क्या बोल रखा है, इंटीरियर एंगल। बी पार्ट, कैन इट द इंटीरियर एंगल जो हमको इंटीरियर एंगल्स और रेगुलर पॉलीगन जो हमको दे रखा है वो हमारा इंटीरियर एंगल्स होगा, क्या ये हमारा रेगुलर पॉलीगन्स होगा। अब हम अभी एक्सटीरियर एंगल निकाले थे, हम क्या निकालेंगे, अब इंटीरियर एंगल्स का निकालेंगे।
अगर देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा है हमारा इक्वल, अगर सब एंगल सब साइड इक्वल आई तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इंटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन्स होगा इंटीरियर एंगल्स के अंदर। ओके, एक्सटर्नल एंगल अभी नहीं निकला हमारा, अब हम इसको क्या ले लेंगे, हम इंटीरियर एंगल्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बी पार्ट में, इसी का बी पार्ट में क्या ले लेंगे, इसको इंटीरियर एंगल्स ले लेंगे। ओके, नाउ इंटीरियर एंगल्स कितना दे रखा है हमको, 22 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल्स इज गिवन कितना दे रखा है, 22 डिग्रीज। ओके, अब इंटीरियर एंगल 22 दे रखा है तो हमको एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, इसके लिए हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, मतलब एक एग्जांपल ये है, मैं जरूरी नहीं है कि यही हमारा है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से मैंने बना रखा है, ये सॉरी, ये हमको कितना दे रखा है, 22 डिग्री दे रखा है। आई होप सो समझो कि एक लाइट मान लो 22 डिग्री दे रखा है, तो ये एक ट्रायंगल है, लेकिन हमको नहीं पता कि उसकी हम बात कर रहे हो कौन सा पॉलीगॉन है। ये तो हमको 1 2 3 साइड दे रही है, लेकिन एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, एक लाइट बोल रहा हूँ मैं आपको, है। तो हमको क्या निकालना है, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है बच्चों को, हमको एक्सटीरियर एंगल्स निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल 22, यार जब भी इंटीरियर एंगल हमको 22 कुछ भी दे रखा होगा एनी नंबर डिग्री में, तो हमको एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना पड़ेगा, 180 में से 22 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तब हमारा क्या निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल। दिस इज वेरी इजी। हमको जब एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 22। ओके, जब हमको अगर बाई चांस हमको इंटीरियर एंगल हमको दे रखा होगा तो इसमें से 180 में से हम उसको माइनस कर देंगे, हमारा अंदर वाला मिल जाएगा। ओके, सेम वही है, बस कितना है 180 माइनस 22 कितना होता है बच्चों, 8। ओके, 8 आ जाएगा, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 158 डिग्री हमारा क्या निकला, हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, सॉरी ये 8 है, कंफ्यूज होता ना, 8। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने लगा, डू नॉट ड्रॉ दिस वन, डोंट ड्रॉ दिस वन, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल। बस अब जब हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाए तो हम पे एक फॉर्मूला होता है, वही नंबर ऑफ कितना निकालने का, नंबर ऑफ साइड निकालने का, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बच्चों, सेम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, जैसे ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हमको फॉर्मूला आता है। बस पहले पुट कर देंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना था हम पे, हमको पता है, मैं दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है, यू नो अबाउट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है, तो 360 कितना होता है, 360। मैंने आपको यहाँ पे लिखाया नहीं, इससे पहले क्वेश्चन में हमको लिखा रखा है, कंफ्यूज मत होना। सेम ईच एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा, 158। ओके, अब नाउ वी कैन सॉल्व दिस वन क्वेश्चंस। ओके, अब लिखेंगे किससे किससे कट रहा है, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, किससे कट रहा है 15, तो 79 आ रहा है ना। ओके, अब हम ऊपर देखिए किससे कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 1, तो 180 अपॉन 79, ये भी एक्यूरेट नहीं आ रहा है, मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर्स में नहीं आ रहा है इसका आंसर। दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हो चुके हैं, जिनका कॉमन क्या होगा, हमारा 1 होगा। ओके, को प्राइम नंबर आपको आई होप यू नो अबाउट दिस को प्राइम नंबर। ओके, अब एक्यूरेट नहीं है तो हम करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, सेम हम लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ईच इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ईच इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। बस दोनों में पॉसिबल नहीं, ना एक्सटीरियर में ना इंटीरियर में। इसका बी पार्ट है, दिस वन इज बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम, अब आया मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, व्हाई। इसने क्या बोला हुआ, एक मिनिमम इंटीरियर एंगल लेना है और वो भी क्या होना चाहिए, वो रेगुलर पॉलीगॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन्स होगा, और व्हाई, हमको रीजन भी देना है इसके बारे में। ओके, तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको।
इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, कि हमको मिनिमम एक ऐसा मिनिमम रेगुलर पॉलीगॉन लेना है, मिनिमम बोला उसने, जिसकी मिनिमम एंगल्स होगा मिनिमम साइड एरिया। और मिनिमम एंगल मिनिमम साइड किसकी होती है? ऑब्वियसली क्या होता है? ट्रायंगल। उसे बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है जिसकी सबसे कम एंगल्स होते हैं और सबसे कम साइड्स होती है। रेगुलर पॉलीगॉन पे मींस इस तरीके से एक ट्रायंगल ही होता है और कोई एंगल बन रहा है, सिवा नहीं बन रहा है, जिसकी तीनों साइड भी बराबर होती है और इसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर। इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक रेगुलर पॉलीगॉन्स है जिसकी मिनिमम एंगल्स और मिनिमम साइड्स होती हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व करके बताना है कि क्या इसकी जितनी भी साइड है क्या वो इक्वल होंगी। ओके, हमको ये बताना है। तो मैंने क्या ले लिया? लेट द ईच साइड क्या ले लिया हमने? x ले लिया। क्या ले लिया? x। इन सब का सम किसके बराबर होता है? ओके, सम ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो हाउ मेनी साइड? 1 2 3 साइड। ओके, तो मैंने एंगल कितना ले लिया? सम ऑफ ऑल, हमको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। और तो मैंने एक एंगल मैंने क्या ले लिया? आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। ओके, क्या ले लिया मैंने? x ले लिया। क्या ले लिया मैंने? x। तो जब ये x होगा तो ऑब्वियसली जितने भी एंगल हैं वो भी x होंगे, क्योंकि क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो क्या ले लेंगे? x प्लस x इक्वल टू 180। How many x here? 1 2 3 this angle, तो 3x is here, 3x is equal to 180 और x is equal to कितना? 180 अपॉन कितना निकल जाएगा? 3 मल्टीप्लाई होने के डिवाइड चल जाएगा हमको, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। 360 निकल गया तो x कितना निकल गया बच्चा हमारा? 60 डिग्री। ओके, मींस ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और दिस वन आल्सो 60। ओके, जितने भी एंगल थे सब क्या होंगे आपस में? 60 डिग्री से होंगे। ओके, अब हम यहां लिख सकते हैं द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यहां लिखेंगे द इक्विलेटरल triangles being a regular polygons, the equilateral triangle being a regular polygons of three sides, okay, three sides है हमारा regular polygons का equilateral triangle of three sides has the least measure, has the least measure of an interior angle of 60 degree, that is r 60 degree, of an interior angle is 60 degree. Okay, the equilateral triangle being a regular polygon of three sides has the least measure of interior angles of 60 degree. कितना लिखेंगे? of 60 degree. Okay, this is our answer, don't be confused. Okay, अब लास्ट क्वेश्चन हम क्या देखा? 6 का बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? हमको बताना है मैक्सिमम। ओके, अब हमको बताना है कौन सा वाले में? What is the maximum exterior angle possible the regular polygon? मतलब कितना मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स हो सकता है एक रेगुलर पॉसिबल किसमें? रेगुलर पॉलीगॉन में, पॉसिबल और रेगुलर पॉलीगॉन। ओके बच्चों, इसका बी पार्ट है, बी पार्ट इज हियर। ओके, अब हम पे एक्सटीरियर एंगल्स,
आपको पता है दिस इज इंटीरियर एंगल्स, क्या ये हमारा इंटीरियर एंगल्स, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ये सब क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल्स है। इसी से हमको फाइंड होगा जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होने वाला बच्चों, याद रखना। कितना होगा वो हम कहां से फाइंड करेंगे, इस एंगल से, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम उसको फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करेंगे। ओके, नाउ हमें अभी आपको समझाया था एक्सटीरियर एंगल का हमने फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का क्या होता है बच्चों, 180 जो हमको गिवन दे रखा है, जो हमको नहीं दे रखा 180 में से किसको माइनस करेंगे, हमारा जो इंटीरियर एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री, कितना है बच्चों 60 डिग्री, से हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ओके, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर 120 डिग्री। तो क्या बोल सकते हैं जो 120 डिग्री होगा एक मैक्सिमम एंगल्स है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल। ओके, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल का सबसे मैक्सिमम एंगल क्या होगा हमारा 120 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। ओके, आप एक बार आप चेक भी कर सकते हो हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल 1, 2 एंड 3। अगर इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है तो वी आर राइट। तो रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जितने भी एंगल्स हैं सबके सम क्या होता है, सबका एंगल बराबर होता है। अगर ये 120 हो तो ये भी 120 हो, ये भी 120 हो, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन्स हो। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों, 120 120 120। अगर इनका सम करके 360 आ रहा है तो वी आर राइट। तो देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 120 120 और 120, यस 360 आ रहा है हमारा। ये आपको सिर्फ रफ क्या है, रफ डिसीजन रफ। ओके, तो हम ओके डोंट बी कंफ्यूज। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से लिख सकते हैं, वी कैन से, हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल्स इज दैट द greatest exterior angles is this is angle है एन के लिए हमें एंगल इज कितना निकला हमारा बच्चों 120 डिग्री इज our so simple. Okay, this is our other, we can say that the greatest exterior angles is 120। आई होप आपको समझ में आएगा। आप ये डायग्राम बना सकते हो, सेम इस डायग्राम को यहाँ बना सकते हो। ओके, क्योंकि हमने अभी निकाला ना इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का, तो उसका बाहर का एक्सटीरियर एंगल आप दिखा सकते हो। मीन कैसे मैंने बनाया इस तरीके से एंगल्स, इसी का 6 पार्ट का। ओके, तो इस एक्सटीरियर एंगल बना दिया, इस तरीके से हमने बना दिया और इस तरीके से हमने बना दिया। ओके, ये हमको अभी हमने निकाला 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये कैसे निकलेगा 180 माइनस 60 कितना देगा 120, ये 120 निकल जाएगा, ये भी 120 निकल जाएगा और बाहर वाला निकल जाएगा। दिस इज एक्सटीरियर। ओके, कंफ्यूज मत होना। आपको समझ में आएगा इसका ए पार्ट और बी पार्ट। दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश, एक्सरसाइज 3.9 नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।